तो ठीक है भाई, रिसेंट में इंडियन फुटबॉल के लिए एक बड़ी ही अच्छी न्यूज सामने आई है। एएफसी ने एक नए टूर्नामेंट को लाने के लिए, एक नई चैंपियनशिप को लाने के लिए बात करी है, जिसके अपने आप में ही ना काफी सारे फायदे हैं, ना ही सिर्फ इंडियन फुटबॉल टीम के लिए बल्कि उन सारी कंट्रीज के लिए भी जिनको फीफा की इंटरनेशनल विंडोज के अंदर क्वालिटी मैचेस नहीं मिल पाते हैं या जो क्वालिटी अपोनेंट्स के साथ नहीं खेल पाते हैं। तो क्या है ये टूर्नामेंट, क्या इसके फॉर्मेट है, क्या इसके रूल्स हैं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों के क्या थॉट्स है इस टूर्नामेंट के ऊपर, कि इससे इंडिया की टीम को कितना फायदा होगा या फिर बाकी सारी कंट्रीज है उनको क्या फायदा होगा। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ में भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा यार। आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले जानते हैं कि ये टूर्नामेंट है क्या और इसके ऊपर एएफसी बात क्या कर रही है। तो भाई देखो, रिसेंट में ना एक सऊदी स्पोर्ट्स फेडरेशन के मेंबर ने ट्विटर पर न्यूज डाली कि एएफसी इस नेशंस लीग के टूर्नामेंट को एशिया के अंदर लाने के लिए बात कर रही है। मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, अब कुछ ही दिनों के अंदर इसकी अनाउंसमेंट आने की देरी है। उनका ऐसा मानना है कि जो यूएफा की नेशंस लीग होती है ना, सेम कुछ वैसा ही टूर्नामेंट, सेम वैसी ही चैंपियनशिप एशिया के अंदर एएफसी लाने जा रही है, जिसको एशिया की एएफसी नेशंस लीग के नाम से जाना जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टूर्नामेंट होगा ना, इसको ये 2025 से 2028 की साइकिल में खेला जाएगा। यानी कि देखो भाई, एशिया के अंदर कोई ज्यादा टूर्नामेंट्स होते नहीं है एशियन कप के अलावा, या फिर और कोई ज्यादा टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं लीग के अलावा भी, जैसे एसीएल वगैरह हो गए। तो इन सालों में ये जो 2025 से 2028 है ना, यहां पर इस नेशंस लीग को लाने की बात चल रही है, जिसको फीफा की हर इंटरनेशनल विंडो के अंदर खेला जाएगा। जैसे यूएफा की नेशंस लीग हर फीफा इंटरनेशनल विंडो के अंदर हर कंट्री अपना मैच खेलती है ना, सेम वैसा ही ये एशिया की नेशंस लीग खेली जाएगी हर फीफा इंटरनेशनल विंडो के अंदर। ये एक साथ नहीं चलेगी, इसको 2 से 3 साल के अंदर चलाया जाएगा हर फीफा इंटरनेशनल विंडो के अंदर। और साथ में इसको होम एंड अवे फॉर्मेट में खेला जाएगा। यानी कि एक ग्रुप होगा, अगर वहां पे 4 टीमें होगी तो ये मान लो इंडिया है, तो इंडिया बाकी के जो उसके 3 अपोनेंट्स होंगे उनके साथ होम और अवे फॉर्मेट में खेलेगी। यानी हर टीम को यहाँ पर 6 मैचेस तो मिल ही रहे हैं, और वो भी क्वालिटी मैचेस मिल रहे हैं इस एशिया की नेशंस लीग के अंदर। लेकिन अब जानना यह जरूरी है कि इस एएफसी नेशंस लीग को खेला कैसे जाएगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, क्योंकि एशिया के अंदर भाई कंट्रीज तो इतनी सारी है, तो इस नेशंस लीग को डिवाइड कैसे किया जाएगा। तो भाई देखो, एएफसी ने जहां तक की अभी तक न्यूज आ रही है, इसको सिमिलर यूएफा की नेशंस लीग की तरह रखा जाएगा। इस लीग को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे हमारी एशिया की चैंपियंस लीग को कर दिया गया है ना, टायर 1, टायर 2, टायर 3, सेम ये वाला सिस्टम इस नेशंस लीग के अंदर लाया जा सकता है। इस नेशंस लीग को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, नेशंस लीग ए, नेशंस लीग बी और नेशंस लीग सी। अब यहां पर ए, बी और सी में कौन सी टीम्स खेलेगी, ये कैसे पता लगाया जा सकता है। तो भाई देखो, इस फॉर्मेट के अंदर ना एक सिंपल सा रूल लगाया जाएगा। एशिया के अंदर जो कंट्रीज की रैंक है ना, एशिया की कंट्रीज की, उनको उनकी रैंकिंग के हिसाब से इस नेशंस लीग के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। और इनको डिवाइड किया कैसे जाएगा, तो भाई फॉर एन एग्जांपल, अब जैसे हमारे सामने ये एशिया की रैंकिंग्स है, यहां पर 1 से लेकर 16 तक रैंक की जितनी भी टीम्स हैं, इनको नेशंस लीग ए के अंदर डाल दिया जाएगा। और फिर 17 से लेकर 32 रैंक तक की जितनी भी टीम है, इनको नेशंस लीग बी के अंदर डाल दिया जाएगा। और फिर 33 से लेकर 48 रैंक तक की जितनी भी टीम्स है एशिया के अंदर, उनको नेशंस लीग सी में डाल दिया जाएगा। यानी अगर इंडिया की अगर अभी करंट में एशिया के अंदर रैंक 22 या 23 चल रही है, तो इंडिया की टीम एएफसी की नेशंस लीग बी का हिस्सा होगी। यह रैंकिंग का एक पूरा प्रॉपर सिस्टम यहां पर चलाया जाएगा। उस रैंक के बेसिस पर इस नेशंस लीग को डिवाइड किया जाएगा ए, बी और सी कैटेगरी में। तो आप ऐसा मान सकते हो, अगर इंडिया की टीम नेशंस लीग बी के अंदर खेल रही है, तो यहां पर भी इनको काफी अच्छे मैचेस मिल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव मैचेस मिल सकते हैं, जो सिर्फ ना तो एज अ फ्रेंडली खेले जाएंगे, बल्कि इन मैचेस की भी भाई इंपॉर्टेंस होगी अपने आप में। और इंडिया की टीम इस नेशंस लीग बी के अंदर अच्छे खासे क्वालिटी अपोनेंट्स के साथ मैचेस खेल सकती है। लेकिन यहां पर एक और बढ़िया बात पता क्या है,
ये टीम सब आप सोच रहे होंगे कि भाई जो बी का हिस्सा है, जो सी का हिस्सा है, अगर इनको ऊपर जाना हुआ तो ये कैसे खेलेंगी अच्छी अपोनेंट्स टीम के साथ। तो यहाँ पर एक और सिस्टम आ सकता है इस नेशंस लीग के अंदर, यहाँ पर प्रमोशन और रेलीगेशन सिस्टम को लाया जाएगा। अब ये प्रमोशन और रेलीगेशन सिस्टम जो है ना, ये इस एएफसी की नेशंस लीग के अंदर काम कैसे करेगा। तो भाई देखो, यूएफए की नेशंस लीग में होता क्या है, वहां की जो लीग बी और लीग सी में जितनी भी टीम्स होती हैं अपने ग्रुप में, वहां पर अब जो भी टीम अपने ग्रुप में टॉप करेगी ना, उनको भैया प्रमोशन मिल जाएगी अपने से एक लीग ऊपर। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया भाई लीग बी में है और इंडिया का ये ग्रुप हमारे सामने है, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब इंडिया इस ग्रुप के अंदर टॉप पर फिनिश कर रही है सारे मैचेस होने के बाद। तो इस लीग बी के अंदर और लीग सी के अंदर भाई देखो, एक चीज बता दूं, इसमें नॉकआउट राउंड्स नहीं होंगे, सिर्फ ग्रुप स्टेज तक के ही मैचेस हैं लीग बी और सी के अंदर। तो इंडिया ने अगर इस ग्रुप में टॉप पर फिनिश किया तो इंडिया को प्रमोशन मिल जाएगी अगले नेशंस लीग में लीग ए के अंदर जाकर खेलने के लिए। और सेम चीज नेशंस लीग सी के अंदर होगी। उस सी लीग में जो टीम्स अपने ग्रुप में टॉप पर फिनिश करेगी उनको भैया प्रमोशन मिल जाएगा नेशंस लीग बी का। तो ये तो था इसका प्रमोशन सिस्टम। अब आप सोच रहे होगे कि भाई रेलीगेट कौन होगा। तो भाई रेलीगेट वो होगा, फॉर एन एग्जांपल नेशंस लीग ए के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं, इनमें से हर ग्रुप के अंदर जो टीम 4th प्लेस पर फिनिश करेगी ना, उसको भैया रेलीगेट का सामना करना पड़ेगा और ए वाली टीम आ जाएगी बी लीग के अंदर। और सेम सिस्टम नेशंस लीग बी के अंदर चलेगा। बी लीग में जितनी भी टीम्स नंबर 4 पे फिनिश करेगी वो चली जाएंगी भैया नेशंस लीग सी के अंदर। तो ये प्रमोशन और रेलीगेशन सिस्टम है। और यहाँ पर जो नॉकआउट राउंड्स होंगे ना, यहाँ सीधा सेमीफाइनल और फाइनल ही होगा, लेकिन वो सिर्फ नेशंस लीग ए के अंदर होगा। जो बी और सी है, यहाँ पर सिर्फ ग्रुप स्टेज तक के मैचेस चलाए जाएंगे। प्रमोशन और रेलीगेशन सिस्टम चलेगा। बी वालों को ए में भेजा जाएगा, सी वालों को बी में भेजा जाएगा, और रेलीगेट जो होंगे ए वालों को बी में भेजा जाएगा और बी वालों को सी में। सी में जो रेलीगेट होगा उनको भैया फिर तो सीधा बाहर ही कर दिया जाएगा। तो ये वाली जो चीज है ना, इस चीज से प्रमोशन और रेलीगेशन सिस्टम को लाया जाएगा एएफसी नेशंस लीग के अंदर। टीम्स को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी क्वालिटी मैचेस खेलने के लिए और अपने से अच्छे अपोनेंट्स के साथ मैच खेलने के लिए, वो भी होम एंड अवे फिक्सचर में। अब देखो, अगर इनकी यहाँ पर हम रैंकिंग के पॉइंट्स की बात करें ना इस टूर्नामेंट में, और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, जो ये बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं ना, यहाँ पर रैंकिंग्स में लंबी उछाल लगाई भी जा सकती है और काफी नीचे भी आया जा सकता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट सिस्टम होगा ना, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब ये एक नॉर्मल फ्रेंडली आप इसको नहीं कह सकते। कोई भी टीम इनको नॉर्मल फ्रेंडली मैचेस की तरफ बिल्कुल भी नहीं खेलेगी, क्योंकि अगर हारेगी तो अच्छे खासे पॉइंट्स उनके रैंकिंग्स में से कटेंगे और वो रैंकिंग्स में और नीचे आ सकती हैं। और इंडिया की टीम के लिए यहाँ पर फायदा ये हो सकता है कि अगर जितने मैचेस इंडिया की टीम यहाँ पर नेशंस लीग बी में जीतेगी, प्रमोशन तो मिल ही सकता है ग्रुप टॉपर करके नेशंस लीग ए में जाने का, और साथ में जो पॉइंट्स यहाँ से वो गेन करेंगे ना, ये इनको रैंकिंग्स में काफी ज्यादा फायदा देंगे ऊपर की तरफ जाने के लिए। और ना तो सिर्फ यहाँ पर भाई देखो, हमें सबको पता है हमारी AIFF जो है ये काफी दिक्कत करती है भाई फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। तो ये अब सीधा सीधा टूर्नामेंट लाया जाएगा, इसको फीफा की हर इंटरनेशनल विंडो के अंदर खेला जाएगा। आप फ्रेंडली मैच रखवाओ या ना रखवाओ, ये फीफा की हर इंटरनेशनल विंडो के अंदर एटलीस्ट इसका एक मैच तो खेला ही जाएगा। आप उसके अलावा एक फ्रेंडली मैच और रखवा लो टीम की प्रैक्टिस के लिए, तो वो अलग चीज है। लेकिन ये नेशंस लीग हर फीफा इंटरनेशनल की विंडो के अंदर चलेगी और इसकी अपने आप में ही इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां से टीम्स के पास एक्चुअल में काफी बढ़िया चांस होगा अच्छे खासे पॉइंट्स गेन करने का और अपनी रैंकिंग्स को ऊपर लेके जाने का। और अगर हम एक सिंपल रूट पे बात करें कि भाई इंडिया की टीम नेशंस लीग ए में डायरेक्ट कैसे जा सकती है, तो उसके लिए भाई इंडिया की टीम को एशिया की रैंकिंग्स में टॉप 16 में आना होगा, जो शायद आने वाले 2-3 साल में भी हो जाए। बट अगर प्रमोशन लेकर जाना है तो नेशंस लीग बी के अंदर इंडिया की टीम का जो भी ग्रुप होगा, वहां पर इंडिया को नंबर 1 पे फिनिश करना पड़ेगा एज अ ग्रुप टॉपर। तो इंडिया की टीम को प्रमोशन मिल जाएगा नेशंस लीग ए में जाने का, और वहां पे एशिया की टॉप कंट्रीज के साथ क्वालिटी मैचेस खेलने का मौका मिलेगा इस इंडिया की टीम को। ठीक है भाई, तो ये पूरा नेशंस लीग का प्रोसीजर है। यहाँ पर प्रमोशन और रेलीगेशन सिस्टम लाया जाएगा, सारी चीजें होंगी इसमें, और हर टीम को, हर कंट्री को क्वालिटी मैचेस मिलेंगे यहाँ पर खेलने के लिए। अब चाहे वो नेशंस लीग ए में खेले, बी में खेले या फिर सी में खेले। ठीक है,
तो भाई आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस नेशंस लीग के ऊपर? आपको क्या लगता है इनसे हर कंट्रीज को कितना फायदा मिलेगा जिनको क्वालिटी मैचेस नहीं मिलते? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके इस टूर्नामेंट के ऊपर क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ में भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे वीडियोज आप लोगों के पास आते रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।